दोस्तों एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। तो अब्दुल रहीम खान खाना, उनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म संवत 1613 यानी सन 1556 ईस्वी लाहौर में है। उसी समय हुमायूं सिकंदर सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। पत्नी माह बानो बेगम अकबर के धाई की बेटी थी। उनके पिता का नाम बैरम खान था। हुमायूं के साढ़ू मित्र 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक बैरम खान जो थे वो हुमायूं के साढ़ू थे और उनके मित्र भी थे। साथ ही 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक के रूप में भी बैरम खान थे। अभिभावक और खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। अफगान सरदार मुबारक खान ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बैरम खान की हज यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी। उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खान की सुंदर एवं गुणवती कन्या थी। दोस्तों जब रहीम 5 वर्ष के थे तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 ईस्वी में इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। रहीम ने बाबा जंबूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने अपने पुत्र की तरह पाला अथवा मिर्जा खान का खिताब भी दिया। रहीम का विवाह लगभग 13 साल की उम्र में कर दिया गया। इनकी 10 संतानें थी। गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों की जीत पर अकबर ने अपने सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से अब्दुल रहीम खान खाना को विभूषित किया। सन 1584 ईस्वी में अकबर ने रहीम को खान खाना की उपाधि से नवाजा। निधन अब्दुल रहीम खान खाना का निधन 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी को 70 साल की अवस्था में हुई। इनकी मृत्यु आगरा में हुई, लेकिन दिल्ली में पत्नी के मकबरे के पास दफना दिया गया। रहीम ने इसका निर्माण खुद करवाया था। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हम अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो उसमें टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम, बिरबल, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह और फ़कीर वजीउद्दीन शामिल थे। रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान के रूप में उभरकर सामने आए। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक, सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव, सत्यनिष्ठ साधक, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न तथा वे एक साथ कलम और तलवार के धनी और मानव प्रेम के सूत्रधार भी थे। मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक बात अंकित किए थे उनकी विशाल हृदयता का एक परिचय देती है। वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है। उदाहरण के तौर पर माँ बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। दिनकर जी के कथानुसार अकबर ने अपने दीन इलाही में हिंदुत्व को जो स्थान दिया होगा उससे कई गुना ज़्यादा स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। रहीम खान खाना को सलीम का अतालिक नियुक्त किया गया। शैली की अगर हम बात करें तो रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। रहीम निज संग लय जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवय, कवित्य और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीमदास जी की भाषा अत्यंत सरल। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का
सुंदर समावेश मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। अंत में दोस्तों आज का सवाल कि अब्दुल रहीम खान खाना के किसी एक रचना का नाम कमेंट कीजिए। पीडीएफ को क्रिएट करने वाले मैं अपने टीम के मेंबर मोहम्मद फैज़ सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।